आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रायसेन से आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन के आदेश की अनदेखी हुई है। बैन के बाद भी बोरवेल का खनन जारी है। जिले में कई जगहों पर खुलेआम ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। 8 अप्रैल को ही कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया था। जिले में बोरवेल के खनन पर रोक लगाई थी। 30 जून 2024 तक ट्यूबवेल लगाने पर है बैन। तो रायसेन में प्रशासन के आदेश की अनदेखी यहां पर देखने को मिल रही है। जगह जगह बोरवेल का खनन जारी है। कई जगहों पर खुलेआम ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। 8 अप्रैल को कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया था। बोरवेल के लिए खनन पर रोक लगाई थी। 30 जून 2024 तक ट्यूबवेल लगाने पर बैन लगाया था, लेकिन उसके बावजूद कलेक्टर के आदेश जारी करने के बावजूद भी इस आदेश की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। जगह जगह बोरवेल के लिए ट्यूबवेल के लिए खनन जारी है। तो बैन लगा हुआ है, पाबंदी है, उसके बावजूद भी पाबंदी का असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खुलेआम नियमों को धता बताते हुए ट्यूबवेल के लिए खनन किया जा रहा है, ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं और जिले में रोक है। गर्मियों को देखते हुए, पानी के संकट को देखते हुए, उसके बावजूद भी यहां आदेश की अनदेखी हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से रायसेन में प्रशासन के आदेश की अनदेखी हो रही है। दिनेश हमारे सहयोगी बताएंगे। दिनेश बताएं, 8 अप्रैल को आदेश जारी हो गया, उसके बावजूद भी आदेश का कोई असर नहीं। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की बात की जाए, यहाँ पर 8 अप्रैल को रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने यहाँ पर आदेश जारी किया था। जिले में गिरते जल स्तर को लेकर यहाँ पर आदेश जारी किया था कि किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर जो प्राइवेट और निजी यहाँ पर ट्यूबवेल खनन नहीं होगा। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में जो यहाँ पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि यहाँ पर खुलेआम जो है जिले में कई जगह यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध जो ट्यूबवेल खनन का कार्य वो यहाँ पर जारी है। हालांकि न्यूज 18 के माध्यम से यहाँ पर रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे और जो रायसेन जिला मुख्यालय के SDM है उनको यहाँ पर जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि हमारी टीम यहाँ पर मौके से रवाना की गई है और मशीनों को यहाँ पर जब्त किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा मामला है कि जिस तरीके से अगर यहाँ पर कोई कलेक्टर आदेश जारी करते हैं तो नीचे इस तरह के जो अधिकारी होते हैं उनको भी इसका पालन कराना चाहिए, ना कि कलेक्टर के भरोसे बैठना चाहिए। अधिकारियों को ये देखना चाहिए, कर्मचारियों को, कि किस तरीके से कहाँ पर जो है अवैध कार्य या कोई प्रतिबंध के बाद यहाँ पर कोई कार्य चल रहा है। अपर्णा जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर बैतूल से है, जहां 4 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा वोट डाले गए हैं। अब तक 61% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। ईवीएम ले जाने के लिए नई बस भेजी गई है। बस में आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम है। शाम 6 बजे 16 ईवीएम बैतूल भेजी जाएगी। 7 मई को बस में आग लगने से ईवीएम जल गई थी। इसी वजह से 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोल आज करवाए गए हैं। तो 61% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। यह अच्छी बात है कि आज भी वोटर्स में उत्साह कम नहीं हुआ है। बैतूल लोकसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पे आज पुनर्मतदान किया जा रहा है। 7 मई के दिन जब मतदान दल को लेकर बस लौट रही थी बैतूल के लिए, तब बस में आग लग गई थी, लेकिन बस की आग को बुझाया नहीं जा सका था। इसके बाद आज जब पुनर्मतदान हो रहा है तो प्रशासन ने ईवीएम मशीन्स को बैतूल तक वापस ले जाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिस बस में हम अभी हैं, इसी बस में जो है सारी ईवीएम मशीन्स को वापस बैतूल तक ले जाया जाएगा। और आप यहां देख सकते हैं कि ये इस बस में यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है जो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है और इसका अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो बस के चालक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ आप देखते हैं इमरजेंसी एग्जिट विंडो बना हुआ है। किसी भी तरह अगर कोई घटना होती है तो इस इमरजेंसी एग्जिट विंडो से बाहर जाया जा सकता है। हमारे साथ जो है बस के चालक यहाँ पर हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। ये बताइए कि पिछली जो घटना हुई उसके बाद आप लोगों को क्या क्या ट्रेनिंग दी गई, क्या क्या बताया गया? मैं मधुकर बोर्ड के चालक बोल रहा हूँ। इसमें ये आग बुझाने की वो सिस्टम जी का वो सीज फायर रखा हुआ है, उसकी ट्रेनिंग दी गई। अच्छा। और व्यवस्थित चलाने जाने की जानकारी दी थी। अच्छा, अगर कोई भी इमरजेंसी आती है और उतरना पड़े सबको तो क्या करना है आप लोग? दूसरा वाला दरवाजा रखा है ना, एक जो एक्स्ट्रा। हाँ, और ये इमरजेंसी एग्जिट इमरजेंसी है। अच्छा, फुल व्यवस्था है। आग बुझाने की पूरी व्यवस्था? हाँ, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था। ये बस अभी एकदम बढ़िया कंडीशन, एक नंबर नई बस है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से
एकदम फ्रेश जो बस है इस बार भिजवाई गई है और उम्मीद ये कर रहा है प्रशासन की इस बार कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि एक बार पुनर्मतदान की स्थिति बैतूल में आ चुकी है और बस में आग लगने की वजह से ऐसा हुआ था। इस बस में एक पीछे की तरफ एक एक्स्ट्रा डोर और है जहां से लोग उतर सकते हैं, इमरजेंसी एग्जिट है और फायर एक्सटिंग्विशर भी है और ड्राइवर जो चालक हैं और उनके साथी हैं उन्हें पूरी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि किसी भी तरह की इमरजेंसी में किस तरह से लोगों को बाहर निकालना है और जो सामान रहेगा मतदान सामग्री उसे किस तरह बचाना है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की जो प्रयास हैं वो सफल हों और जो ईवीएम मशीन से इस बार सुरक्षित बैतूल तक पहुँच सके। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऋषु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। ऋषु, अच्छी बात यह है कि वोटर्स का उत्साह आज भी उतना ही देखने को मिला जितना पिछली बार मिला था और ये विरले ही हो पाता है। जरा बताएं कि वोटर्स टर्नआउट को लेकर क्या आंकड़े अब तक सामने आ पाए हैं? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो 3 बजे तक का जो वोटिंग का आंकड़ा था वो 61 से 6% से थोड़ा सा अधिक था, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 3 बजे के बाद जैसे यहाँ पर मौसम बदला है, थोड़ा बादल छाने के बाद में मतदाता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अभी जो ताजा आंकड़ा सामने आया है वो 70% के बहुत ही नजदीक आ चुका है। जो वोटिंग परसेंटेज है यहाँ पे 7 मई को 75% के आसपास रहा था जो फाइनल फिगर था वोटिंग का, लेकिन अभी यहाँ पर 4 बजे तक 70% के नजदीक आ चुका है। अभी 2 घंटे का समय और बाकी है मतदान का और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। गांव में जगह जगह देखा जा रहा है कि जो मतदाता 7 मई को जिन्होंने मतदान किया था वो आज मतदान करने आए हैं कि नहीं, किस कारण नहीं आए, और अगर वो घर पर हैं तो उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो आकर मतदान करें। तो प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि 75% कम से कम पिछले आंकड़े तक तो यहाँ पर मतदान हो जाए। पूरी कोशिश यहाँ जारी है और मतदाता भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, स्वप्रेरणा से भी आ रहे हैं लगातार मतदाता। अब जो है मतदान का जो गति है वो एक बार फिर बढ़ रही है क्योंकि मौसम बदल गया है और 6 बजे तक उम्मीद करते हैं ठीक ठाक हो जाए। होने को है तो ऐसे में मतदाता एक बार फिर से कतारों में दिखाई देंगे, यहाँ पर ये उम्मीद की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए ऋषु। बढ़ते आगे, खरगोन के मंडलेश्वर में उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। दोपहर में करीब 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में लोग सीएम का स्वागत करने के लिए उमड़े हुए नजर आए। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि रोड शो में भीड़ का सैलाब मोदी के प्रति जनता का प्यार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंतिम चरण की सभी सीटों के सहित प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जो मुख्यमंत्री ही मोहन यादव ने पूरी ताकत झोंक दी अंतिम प्रचार के दौरान और हमारे साथ खुद मोहन यादव जी मौजूद है। सर आपको जिस प्रकार से बदलावर से नागदा से सर रोड शो के दौरान जो जनता का मोदी के प्रति प्रेम है, भाजपा के प्रति विश्वास है, यही कारण आप उसका सैलाब देख रहे हो सबके सामने। क्या लग रहा है सर, अंतिम समय में पूरा आपने दम लगा दी, ताकत झोंक दी? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेके? 29 की 29 सीटें जीत रही भारतीय जनता पार्टी। आखिरी चरण का चुनाव है, हम सब जीत रहे हैं। ये तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिनका सीधा साफ कहना है कि रोड शो में जो सैलाब उमड़ा है निश्चित ही 29 सीटों पे मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत होने वाली है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। वहीं रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने अजीबोगरीब ऐलान कर दिया। जनसभा में कहा कि हर महिला के खाते में 1 लाख भेजने का काम कांग्रेस सरकार करेगी और जिसकी 2 बीवियां हैं उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भूरिया के बयान का समर्थन करते हुए पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आपके जो भावी सांसद हैं भूरिया जी, इन्होंने अभी बहुत भयंकर घोषणा कर दी है। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी है बिहार कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल। जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। कांतिलाल भूरिया के बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी बयान पर पलटवार किया है। कांतिलाल भूरिया जी ने सारी स्कीम खोल दी कांग्रेस पार्टी की। बता दिया कि जो महिलाओं को तथाकथित रूप से उनके सम्मान के लिए गारंटी दी जा रही थी
वो सम्मान नहीं, महिलाओं को वस्तु और सामान की तरह देखने की गारंटी है। और किस प्रकार से वोट बैंक को जितनी आबादी बढ़ा दोगे उतना हक देने की गारंटी है। क्योंकि कांतिलाल भूरिया जी कहते हैं कि यदि आपकी एक शादी हुई है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, यदि आपकी 2 पत्नियां हैं तो 2 लाख मिलेंगे। मतलब कि संदेश ये दिया जा रहा है, डॉग विसल जिसे कहते हैं, कि अधिक से अधिक शादी कीजिए और अधिक से अधिक पत्नियां रखेंगे तो अधिक से अधिक 1-1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। ये कितनी अपमानजनक सोच है महिलाओं के प्रति। बार बार कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि अगर आपके ज्यादा बीवियां, ज्यादा बच्चे तो आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा संसाधन दिए जाएंगे। क्या कांग्रेस इसी विचार पे चल रही है? अच्छा है, यानी मुसलमान को 3 शादी है तो 3 लाख देंगे। ये देंगे कहां से? इटली से लाके देंगे क्या? आज तक तो दिया नहीं। दादी जी ने कह गई थी इंदिरा जी आधी रोटी खाएंगे, ये लोग कहे इंदिरा जी को जिताएंगे। आज झूठी घोषणा कर जिनकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो चुकी है, उनके वादे पर क्या कहना। वहीं बीजेपी से राज्यसभा सांसद माया नारोलिया का भी इस पर बयान सामने आया है। कहा है कि कांग्रेस के नेता महिलाओं को अपमानित करने वाले बयान देते हैं। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हों उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृशक्ति मैदान में उतरकर देवीय शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। और जीतू पटवारी जी ने भी पिछले दिनों माननीय इमरती देवी के खिलाफ जो अमर्यादित शब्द बोले थे उसका भी मातृशक्ति ने पुरजोर विरोध किया था। तो कांतिलाल भूरिया के 2 पत्नियों के बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है। खंडवा में बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा ने भी पलटवार किया है। लोकसभा के चुनावी रण में चौथे चरण में वार पलटवार का दौर जारी है। कांतिलाल भूरिया के एक बयान ने प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा खंडवा पहुंची है। बयान को किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है और कांग्रेस की आदत में शुमार हो गया है महिलाओं का मानसिक, शारीरिक इस प्रकार का शोषण। चंद दिन पहले कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी महिला में चाशनी ढूंढ रहे थे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महिला को आइटम कह के संबोधित करते हैं। दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह महिला को अपनी ही पार्टी की टंचमाल कहते हैं। और जिस प्रकार की शब्दावली, जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस पार्टी का है, ये 50% की जो आबादी है वो स्वीकार नहीं करेगी। और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से जो इनकी सोच है, जो इनका विचार है, जो इनका आचरण है, उसका जवाब 4 जून को ये जनता देगी। बिल्कुल। तो ये नेहा बग्गा जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांतिलाल भूरिया ने जो बयान दिया है उसको लेकर बीजेपी लगातार आंदोलनरत रहेगी। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी कटाक्ष किए। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। इंदौर में नोटा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का नोटा प्रचार अभियान लगातार जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने नोटा के विरोध में राजवाड़ा के सामने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने जमकर नारे लगाए और कहा कि कांग्रेस का सिक्का निकला खोटा, क्यों बटन दबाए नोटा। अब बीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ आज शाम पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मौन जुलूस निकालेगी। जिसका मन है खोटा वही दबाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और
अब बात उज्जैन की, जहां शिप्रा में सैकड़ों की तादाद में मरी हुई मछलियां मिली हैं। मछलियां तड़प तड़प कर दम तोड़ती नजर आ रही हैं। नदी के पास मरी मछलियों से बदबू फैल गई। शिप्रा नदी के पास मरी मछलियों की बदबू फैलने पर गऊ घाट और नरसिंह घाट की हालत बेहद खराब है। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए भी यहां जगह नहीं बची है। अजय पटवा हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, चुनावी मौसम है, उससे पहले तो लगातार हम देख रहे थे किस तरह शिप्रा में गंदगी को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा था। अब ये मरी मछलियां यहां पर, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया गया है? जी देखिए, उज्जैन में जिस तरीके से मोक्षदायिनी मां शिप्रा में लगातार मछलियों के मरने का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जब जब नर्मदा का पानी इसमें छोड़ा जाता है उस दौरान मछलियां मरने चालू हो जाती हैं, क्योंकि जब पानी चेंज होता है और जिस तरीके से खान नदी का जो गंदा पानी आकर इसमें मिक्स होता है तो केमिकल युक्त पानी के कारण मछलियों को ऑक्सीजन की प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनकी मौत होने लग जाती है और लगातार मछलियों की मरने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने जो है, जैसे ही सुबह न्यूज 18 ने खबर चलाई तो तत्काल जो है वहां से कुछ मछलियों को हटाने का कार्य किया गया, लेकिन हम सुबह से ही अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव होने के कारण सभी अधिकारी जो है मीटिंग में व्यस्त हैं और जैसी मीटिंग से फ्री होंगे तो हम वैसे ही उनसे तत्काल इस पूरे संबंध में बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो जिस तरीके से मछलियां मर रही हैं तो उस पर क्या कार्य किया जाए ताकि अगली बार ऐसा दोबारा ना हो सके। तो इसको लेकर जो है लगातार जो है न्यूज 18 की टीम नजर बनाए रखी हुई है और जिस तरीके से आम जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर बड़ी आस्था के साथ और स्नान करते हैं, क्योंकि मोक्षदायिनी है, ऐसे में आस्था के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। जी बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।